लड़कों को भी ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा सफर करती हैं। मैं पार्टी नहीं बदलाऊं बेटा, दिल से मैं आप दोनों के साथ हूं। बॉयज आर बोर्न टू सफर। मैं क्या बोलूं इस बारे में यार, ठीक है। अब मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो तुम्हारी सेटिंग बिगड़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, बात थोड़ी सी 4 कदम आगे की है, ठीक है। चल लौट गया वापस। तो देखो बेटा, दोनों को ऐसा लगता है, पता है मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, लड़कों को भी ऐसा लगता है, सेवा बता रहा हूं, लड़कों को भी ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा सफर करती हैं, ठीक। जो एजेड लोग होते हैं हिंदुस्तान में, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है, उनको भी ऐसा लगता है कि अब वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। घर का जो सबसे छोटा भाई होता है उसको भी ये बात लगता है कि वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। क्लियर है? सफर करना इज अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि इसकी कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें आप वैल्यू पुट करो और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा और फिर आप चेक कर लोगे कि ये ज्यादा सफर कर रहा है, ये कम सफर कर रहा है। क्लियर है? हर बंदे का अपना थ्रेशोल्ड है, हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है। अब बॉयज ज्यादा सफर करते हैं गर्ल्स से, ये सेंटेंस सबसे ज्यादा सुनने के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि मार्केट में हम बाहर जहां भी जाएं, अपने समाज में चारों तरफ देखें, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो आपका जो है जॉब वाली सेक्टर हो, चाहे आपका जो है कहीं भी मार्केट, बाहर आके मार्केट में आके देखो तो आपको बॉयज ज्यादा दिखते हैं। मेजोरिटी में बॉयज जब मार्केट में ज्यादा दिखेंगे तो उनकी आवाज ज्यादा बुलंद होगी। कोई पिक्चर देखने जाएगा सिनेमा हॉल में तो चेक कर लेना, 100 सीट हैं तो 100 में से 70 बॉयज होंगे, 30 लड़कियां होंगी, ठीक है। तो अगर सिनेमा हॉल के बाद तू मूवी के बारे में तू चाहे मॉल में चेक कर ले, सेम रेशियो वहां पर भी देखने के लिए मिलता है। और क्लास में देखेगा तो सेम रेशियो वहां पर भी है कि 100 में से 70 लड़के होंगे, 30 लड़कियां होंगी। जब 70 लड़के इस बात को बोलते हैं कि बॉयज ज्यादा सफर करते हैं और 30 लड़के इस बात को बोलती हैं कि गर्ल्स ज्यादा सफर करती है, तो डोमिनेटिंग वही आवाज निकल के आती है जो मेजोरिटी में है। दिस इज द होल गेम, जो मुझे लगता है। क्लियर है? तो दया, इसमें बात यह है कि 70 लड़के 30 लड़कियां, ये 40 लड़कियां कहां पर हैं? इनको ढूंढना है और उनको ढूंढ के आगे लेके आना है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल। ये जो देख तूने मुझसे, जब देख तूने एक मुझसे न्यूट्रल जवाब पूछा, मैंने न्यूट्रल जवाब दे दिया, ठीक है। मैं तुझे न्यूट्रल जवाब दे दिया। अक्सर देख क्लास में होता है, क्लास में क्या होता है, मान के चल 100 लड़के हैं तो 100 बच्चों की क्लास है, ठीक है, ठीक है, 100 बच्चों की क्लास है, 90 लड़के 10 लड़कियां, मेजोरिटी क्या हुए लड़कों की। तो टीचर ऐसा जोक फेंक के मारेगा ज्यादातर जिसमें मेजोरिटी को मजा आए, 90 लड़कों को मजा आए, 10 लड़कियों को बुरा लगे, ठीक है, 10 को बुरा लग रहा है तो ठीक है, 90 को तो अच्छा लगा ना। यही यही रेशियो हर जगह चलता है। क्या है, तू स्टैंड अप कॉमेडियन देख ले, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे वो भी अपना उसी रेशियो के हिसाब से गेम, मतलब वो सुना है ना, बोलो वो जो सुनने में अच्छा लगे, मेजोरिटी को अच्छा लगे। अगर मेजोरिटी वॉइस की है तो ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब जो उनको अच्छा लगे, ये चीज है। कह रहा पार्टी बदल ली, अब पार्टी नहीं बदलना मेरे भाई, जो बात सच है मैं वो बात बोल रहा हूं भाई, ठीक है। जो तू समझ नहीं रहा है, मैं पार्टी नहीं बदल रहा हूं, मैं तेरा कंपटीशन कम करने की कोशिश कर रहा हूं नालायकों। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। कितनी फाइट होती है तुम्हें जब भी तुम क्लास में होते हो, अपनी क्लास में, कॉलेज, तू कॉलेज में जाएगा है, 30 लड़कियां 70 लड़के, कितना डिफिकल्ट होगा बोल सेटिंग बनाना, बहुत मुश्किल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोच अगर ऐसा वक्त आ जाए 50 लड़के 50 लड़कियां, फिर सोच कितने ऑप्शन होंगे तेरे पास। वाह, तू बोलेगा भाई साहब अब तो सिंगल में रह ही नहीं सकता। तेरे फायदे के लिए कह रहा हूं नालायक हो। हाँ बिल्कुल, सोच अगर रेशियो बढ़िया मेंटेन होता, किसी के साथ नाइंसाफी ना होती, किसी के साथ नाइंसाफी ना होती, सब बराबर होते, सबको बराबर बराबर मौका मिलता। किसी छोरे के साथ अगर मान के चल कोई भी ब्रेकअप होता तो उसको निकलने के लिए 2 3 4 5 महीने ना लगते, वो अगले दिन ही बाहर निकल के आ जाता। समझ रहा है? समझ रहे हैं सर? 2 कदम आगे की बात बोल रहे हो आप। अबे नालायको, जब ऐसा हो जाएगा तब तुम्हें जो लगता है, ये मैं बॉयज के लिए बोल रहा हूं, तुम्हें जो लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है इस रिलेशनशिप में, या जो है फलाना ढिंगाना, जितने तुम्हारी इस तरह की शिकायतें, वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि भी चीजें पासा पलट जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, जो कॉमन सा सेंटेंस होता है, देख एक सही बात बोलूं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बोलो, बुरा मत मानना, ठीक है। कहते हैं ना सर लड़की धोखा देती है, लड़के ज्यादा धोखा देते हैं। रिलेशन में लड़की ज्यादा देती है, लड़के ज्यादा देते हैं। तो अक्सर बाहर मार्केट में सब लोग कहते हैं लड़की देती है। अरे नहीं भाई, ये डिपेंड करता है नहीं लड़का लड़की पे, ये डिपेंड करता है किसके पास ज्यादा ऑप्शन है, किसके पास ज्यादा ऑप्शन है उस पर डिपेंड करता है। अगर तेरी क्लास में उल्टा होता, 80 लड़कियां होती और 20 लड़के होते, राजा जी फिर सोच भाई 20 लड़के हैं और 80 लड़कियां हैं, फिर तू रेशियो लगाता, ओ भाई साहब 20 लड़के 80 लड़कियां, इसका मतलब रेशियो 1:1 उल्टा हो गया ना। जब तेरे सामने जब ऑप्शन बहुत ज्यादा होते तो जाहिर सी बात है यार, ठीक है जाहिर सी बात है। फिर क्या तू फिर सोचते ऐसी थोड़ी ना होती। फिर तू सोचता अगर मेरी वाली मुझे परेशान कर रही है, मेरी वाली मुझे रात रात भर खूब जो है टॉर्चर कर रही है, मेरी वाली अगर मुझसे खूब मुझे कंसेंट कर रही है, मेरी वाली अगर मेरे कपड़े पहनने के ढंग पे, मेरे दोस्तों से बात करने के ढंग पे अगर मुझे कंसेंट लगा रही है, तो मैं कहूंगा चल हट, पत्ता काट के मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। यही तो होता, और ये शायद होता भी है। कहना कंट्रोल करो सर जी, चला जा लौट के वापस आ, ठीक। मैं पार्टी नहीं बदलाऊं बेटा, दिल से मैं आप दोनों के साथ। सर इतना सच भी नहीं बोलना था सर आपको, है फुल्ली रोस्टेड भाई, मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं। देख मैंने किसी का साइड नहीं लिया। देख एज ए टीचर मुझे किसी का साइड लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे लिए तुम दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों बराबर हो, मेरे लिए किसी का साइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने किसी का साइड लिया भी नहीं। मुझे जो ठीक लगा, मुझे जो सोच है मैंने वो बोली। हो सकता है आप लोग मेरी सोच से एग्री करें, हो सकता है आगे एग्री ना करें, हो सकता है आज से 10 साल के बाद मेरी सोच से एग्री करें, हो सकता है 5 साल के बाद करें, हो सकता है 15 साल के बाद करें। कभी ना कभी करोगे जरूर, नहीं तो बुढ़ापे में तो कर ही लोगे भाई।